राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रणाम आप सभी को। तो फौजी की फौजन में आप सबका स्वागत है। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं दोपहर से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे लगा कोई आया, कोई नहीं है। दोपहर से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी फौजी साहब घर पे नहीं है। और ब्लॉग तो मैं तभी स्टार्ट करती हूँ जब वो घर पे नहीं होते हैं। तो अभी हो रहा है लंच का टाइम, लेकिन मैं लंच कुछ हल्का ही बनाऊंगी क्योंकि अभी बगल वाली भाभी का फ़ोन आ गया कि शाम को हमें उनके घर डिनर पे जाना है। तो इसलिए खाने की भी टेंशन नहीं है, कुछ हल्का फुल्का सा बनाऊंगी। और अभी मैं कर रही थी पढ़ाई, तो इसीलिए और ब्लॉग नहीं बनाया कि पहले वीडियो अपना पूरी पढ़ाई का वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी मैं जीएस पढ़ रही थी, मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी टेबल है, टूट गई है। इसको ना इसमें टेक लगाई हुई है, दिखाती हूँ। ये देखो कितनी क्लास करी, रैपिड फायर क्लास थी गौरव सर की। यहाँ से प्रैक्टिस, सुबह भी एक क्लास करी थी मैंने, प्रैक्टिस सेट 4। आज 2 क्लास हो गई मेरी। ये है प्रैक्टिस सेट 4, गौरव चौधरी सर का है। यहाँ अड्डा 20 टीचर्स अड्डा पे 2 क्लास करी। ये है रैपिड फायर, ये है प्रैक्टिस सेट 5। ये रैपिड फायर। तो खाने की भी टेंशन नहीं है क्योंकि खाना तो हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। और तो अभी शाम को जाएंगे पार्टी में। हस्बैंड लोग सब बहुत, यहाँ पे ना कोई हस्बैंड नहीं है, सबके हस्बैंड की तो रेल लग बनी पड़ी है, सिर्फ मेरे हस्बैंड को छोड़ के, क्योंकि वो दूसरे सेक्शन में है। वो भी कहीं बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ है यहाँ फौज में कि सबके हस्बैंड 4-5 दिन हो गए ना, सोई तक नहीं है। सिर्फ 1 घंटे के लिए सुबह कुछ आ जाते हैं, वो कुछ तो वो भी नहीं आते हैं। तो उसके बारे में बताऊंगी कभी, 1-2 दिन में बताऊंगी कि ऐसा फौज में यहाँ क्या हो गया मेरे मोहल्ले में कि सबके हस्बैंड्स की टेल लगी पड़ी है। और अभी मिलते हैं शाम को बर्थडे पार्टी में। एनिवर्सरी पार्टी थी, बेचारी भाभी की ख़राब हो गई, रो भी बहुत रही थी कि एनिवर्सरी ख़राब हो गई। लेकिन हम लोगों ने समझाया कि कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इंसान है, सुरक्षित है, बस इतना ही बहुत है। प्लस जो इन लोग के ऊपर प्रॉब्लम आई हुई है सबके हस्बैंड्स पे, पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बाकी तो पार्टी तो होती रहेगी। तो मिलते हैं शाम को बर्थडे पार्टी पे। बाय। हाँ, हम लोग पता है फौजन की वाइफ है, हम लोग शादी पार्टी में नहीं जाते हैं, हम लोग एनिवर्सरी पार्टी पे जाते हैं, बर्थडे पार्टी पे जाते हैं। शादी पार्टी तो यार देखने को ही नहीं मिलती, छूट ही जाते हैं सब फंक्शंस। बर्थडे पार्टी हर महीने को मिल जाते हैं अव्या की वजह से। अव्या भी ना बहुत जानती है, ऐसे नहीं जाती बर्थडे पे मम्मा गिफ्ट चाहिए गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट लेके ही जाना है, ऐसे जाएगी। मैं निश्चिंत थी कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ खिचड़ी बन जाएगी। बट फौजी साहब आए, बोले नहीं मुझे सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी खानी है। वैसे वो ज़्यादा डिमांड करते नहीं हैं क्योंकि मैं वैसे भी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। बट उन्होंने जब वो कुछ बोल देते हैं ना, फिर लगता है चलो ठीक है, तो फिर मैंने ठीक है तो यही बना देती हूँ, सब्ज़ी और रोटी। शाम को तो पार्टी है इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया था। और मुझे वैसे भी काम करने में टाइम नहीं लगता, ऐसे ही मेरी भाभी भी हैं, वो भी ना 15 मिनट में खाना बना के रख देंगी। यही मेरा भी हाल है, मतलब बर्तन ही पड़े हुए थे, सारा काम था। मैं तो निश्चिंत थी ना कि जब खिचड़ी चढ़ानी है, खिचड़ी चढ़ाऊँगी, एक तब बर्तन धुल दूँगी। बट उन्होंने बोला ना सब्ज़ी और रोटी खानी है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। बस मैंने आते ही सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ाया और प्याज डाला, मतलब जल्दी जल्दी करने लगी काम। उसी बीच मैंने बर्तन भी धुले और गिनती की 8 रोटियाँ बननी थी। और मेरी अब्बू ना मेरे पीछे पीछे लगी रहती है, ऐसे आपस में खेलती रहती है। और साथ साथ हमने काम फिनिश किया क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चे भी अचानक से आ गए। मैंने काम ख़त्म किया, 3:30 तक हमारा काम ख़त्म हुआ। और फिर मैं जैसे लेटी ना, 3:45 तक लेटी होंगी, तब तक एक बच्चा आ गया कि आंटी छुट्टी है ट्यूशन की, कि पढ़ाएंगी, जल्दी पढ़ा दीजिए, क्योंकि आज शाम को तो पूरे मोहल्ले के बच्चे तो पार्टी में जाने वाले थे। तो फिर तुरंत 4 मैंने कहा ठीक है, फिर 4 बजे से मैंने ट्यूशन पढ़ाया, बस ये 15 मिनट सो पाई। और पता, पूरी गली में कोई भी आदमी नहीं थे, सिर्फ शर्मा जी थे। तो भाभी का फ़ोन आया कि भैया से बोल दीजिए घर आ जाए डेकोरेशन के लिए। तो हमारे शर्मा जी भी संकोची, और यहाँ का रूल भी है कि कोई भी फौजी ना किसी भी लेडीज़ के घर अकेले नहीं जाता, क्योंकि ऐसे बहुत से केस हो चुके हैं। हर तरह के लोग हैं ना, कुछ लेडीज़ें फंसा देती हैं ये वो। और मेरे फौजी जी तो वैसे ही बहुत संकोची हैं।
वो आज बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि आज शाम को पार्टी में जाना है। फिर उन्होंने बहुत समझ गई, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरी मम्मी भी आई हुई हैं और बगल वाली भाभियाँ भी हैं, सब वहाँ पे थी, तैयारी करवा रही थी। कोई पूड़ी बिलवा रहा था, कोई सब्जी बनवा रहा था, क्योंकि डिनर था पूरी मोहल्ले की औरतों का, जेंट्स नहीं थे। फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं भी चली गई फौजी साहब के पास और उनकी हेल्प करने लगी। और पता बहुत अच्छा मोहल्ला है, मैंने पहली बार देखा, मतलब आधे आधे काम सबके बटे थे, कोई आटा मार रहा था, कोई पूड़ी बेल रहा था, कोई पूड़ी सेक रहा था। और भाभी ने सारी सब्जियाँ पहले से बना के रखी थी और फौजी साहब ना अकेले डेकोरेशन कर रहे थे। फिर मैंने कहा भाई मैं तो अपने फौजी साहब की हेल्प कराऊंगी, तो मैं लग गई इनकी हेल्प कराने के लिए ना। और ये जो सर्कल है ना, ये अच्छा है क्योंकि ओनर ने मना कर दिया था टेप चिपकाने से, इसलिए भाभी ने पहले से ही सर्कल मंगा के रखा था डेकोरेशन के लिए। और भाभी ने ना, इनकी नाइट ड्यूटी थी, तो भाभी ने इनका टिफ़िन पहले ही पैक कर दिया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि टाइम ही नहीं मिला इनके लिए खाना बनाने के लिए। लेकिन मैंने सब्ज़ी में ही रखी हुई थी, आटे में मेरा मड़ा रखा था, अगर वो नहीं देती तो मैं खाना बना देती, बट भाभी ने पहले ही इनके लिए पैक कर दिया। और फिर हम लोग तैयार हो गए, सब फौजी साहब चले गए, पूरी गली के पूरे आदमी चले गए, एक आदमी गली में नहीं था, इसलिए थोड़ी पार्टी कम अच्छी लगी। और हम अब्बू सब तैयार होके पहुंच गए थे पार्टी में, और ये हो रहा था हमारे पार्टी का सेलिब्रेशन।